चलिए आज का हमारा टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में हम पढ़ने वाले हैं ऐश एनालिसिस टेस्ट। ऐश एनालिसिस टेस्ट में हम इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को टेस्ट करते हैं। तो मैंने क्या वेट करा, नॉर्मल किसी भी मैटर का वेट करा, उसमें ड्राई वेट और वेट वेट दोनों आता है। अब मैं क्या करूँगी, पानी को इवेपोरेट करूँगी। तो इवेपोरेट करने के लिए मुझे उसे हीट करना होगा। हीट करते ही उसका ड्राई वेट क्या बच जाएगा और जो उसका वेट वे है वो सारा इवेपोरेट हो जाएगा। अब ड्राई वेट में ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं। अब मैं उसे बर्न करूँगी। बर्न करने से ऑर्गेनिक कंपोनेंट सारे चले जाएंगे और ऐश की फॉर्म में, राख की फॉर्म में खाली इनऑर्गेनिक कंपोनेंट बचेंगे, या फिर आप उन इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में ऐश एनालिसिस टेस्ट करते हो। इसके बाद हमारे आते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सम ऑफ टोटल ऑफ द एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म इज नोन एज मेटाबॉलिज्म, जिसमें एनाबॉलिज्म भी होता है, कैटाबॉलिज्म भी होता है। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म साइमल्टेनियसली। अब एनाबॉलिज्म क्या होता है? जब कोई छोटा मॉलिक्यूल बन के बड़ा मॉलिक्यूल बनाए, सिंपल चीज़ कॉम्प्लेक्स बना रही है, या फिर कोई छोटी चीज़ सिंथेसाइज होकर बड़ा बना रही है, तो उसे बोलते हैं एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? जब कोई बड़ा पार्टिकल टूट के छोटा पार्टिकल बना रहे, से बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म के टाइम पे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उन्हें आप बोलते हैं मेटाबॉलाइट्स। मेटाबॉलाइट्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स और एक होते हैं सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स। प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स बॉडी के अंदर नहीं बनते, प्लांट, फंगस, माइक्रोब्स इनके अंदर बनते हैं और उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होती, ह्यूमन वेलफेयर के लिए बेनिफिशियल होते हैं। मतलब बनेंगे प्लांट, फंगस, माइक्रोब्स में, लेकिन काम किसके आएंगे? मेन के। और सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स क्या होते हैं? जो बॉडी में बन रहे होते हैं लेकिन हमारी लिविंग फंक्शनिंग के लिए इतनी ज़रूरी नहीं होते, हमें बाहर से भी नहीं चाहिए होते। लेकिन जो आपके जो प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स होते हैं वो आपको बाहर से ज़रूरी चाहिए होते हैं। तो प्राइमरी मेटाबॉलाइट्स में क्या होता है? आपको बाहर से नहीं चाहिए होता है, वो खुद की ही लिविंग फंक्शनिंग में, फिजियोलॉजी में, बॉडी में खुद हेल्प करेंगे, जैसे कि